यहाँ से आएगा ना सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस लिखवा चुके हैं आप लोगों को, बताना है सिर्फ। देखिए सेंटेंस जो होता है, सबसे पहले ये बताओ सेंटेंस होता क्या है। वाक्य तो हम भी जानते हैं ना, ये दोनों लैंग्वेज का बस अंतर है। सेंटेंस इंग्लिश में कहते हैं और वाक्य हिंदी में कहते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा क्या है। सेंटेंस कहेंगे किसको? किसे कहेंगे? दो या दो से शब्दों के मेल को। चलिए कुछ कुछ पहुंच रहे हैं ना, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, है ना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को सेंटेंस कहेंगे ना जी। वही बात, ठीक है। लेकिन ये सही नहीं हो पाएगा। इसलिए सही नहीं हो पाएगा कि शब्दों का मेल हो, दो से अधिक भी हो, वो 10 भी हो जाए, लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं रहेंगे, क्रम से नहीं रहेंगे, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई सेंटेंस हो कि ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है ना। और इसको हम लोग ऐसे कर दें कि इन लिव्स दिल्ली ही, ठीक है। तो बताइए ये सेंटेंस है कि नहीं है? जबकि शब्द उसमें भी है और शब्द इसमें भी है कि नहीं? लेकिन दोनों में अंतर है। ये हमारा सेंटेंस है, कंप्लीट है, और ये नहीं है। इसके एक सेंटेंस के जितने भी मानदंड होने चाहिए, जो जो चीज़ें एक सेंटेंस में होनी चाहिए, वो सब के सब इसमें है, लेकिन इस यह सीक्वेंस में नहीं है, इसलिए इसको सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग नहीं रखें। समझ आई बात? अब इसको सार्थक निरर्थक के रूप में लोग पढ़ते हैं कि ये सार्थक है और ये निरर्थक है, जबकि एग्ज़ाम में 10th के एग्ज़ाम में आता है ये वाला। अब ये दे दिया इन लिव्स दिल्ली ही, और कहेगा कि इसको सही से करिए, सीधा करिए, तो ऐसे सीधा करना पड़ेगा इसको। समझ में आ रही बात? हाँ, तो ये चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखना होगा। और किसी भी सेंटेंस का जो सीक्वेंस होता है वह होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यही होता है ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए, और इसके बाद वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में आपका कुछ भी आ सकता है, एडजेक्टिव आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, है ना, कंजक्शन आएगा। मतलब इसको अदर वर्ड के इसीलिए कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट के साथ कुछ भी आ सकता है, इसीलिए इसको अदर वर्ड कहा जाता है, ऑब्जेक्ट ना कह करके, है ना। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ऑब्जेक्ट आए। ऑब्जेक्ट तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव सेंटेंस से पता चलता है। अगर हमारा वर्ब जो है ट्रांजिटिव है तो उसमें ऑब्जेक्ट आएगा, और ट्रांजिटिव नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं आता है। कम्प्लीमेंट आएगा तो कम्प्लीमेंट कहेंगे, या फिर उसी को कुल मिला करके कम्प्लीमेंट और ये छोड़ करके सीधा सीधा अदर वर्ड लिख दिया जाता है ना। अब उसमें कुछ भी आ जाए, सब के सब अदर वर्ड में आ जाएंगे। परिभाषा उसकी होती है कि शब्दों का सार्थक समूह। समझ में आ रही बात? शब्दों का सार्थक समूह को सेंटेंस कहते हैं। यानी कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives complete sense is called sentence। ठीक है, यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह हो, विच गिव्स कंप्लीट सेंस,
जो गिफ्ट्स उन्हें प्रदान करता है, देता है, कंप्लीट सेंस पूर्ण भाव ना, इज कॉल्ड कहा जाता है सेंटेंस वाक्य। यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह होगा जिसमें कुछ भाव होंगे। भाव का मतलब अर्थ ना, हम जो कहना चाह रहे हैं उसे स्पष्ट दूसरा व्यक्ति समझ ले रहा है, ठीक, तो उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। समझ में आई बात, सीधी सीधी। इसको एक और परिभाषा देते हैं कि ए वेल ऑरेंज्ड ग्रुप्स ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब दोनों का एक ही है। जो बात यहाँ कही गई है वही बात इसमें भी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि शब्दों का समूह होगा जिसके पूर्ण भाव हो, जिसमें पूर्ण भाव हो, है ना। और यहाँ पे कह रहा है कि वेल अरेंज का मतलब होता है सुव्यवस्थित। वेल अरेंज का मतलब सुव्यवस्थित, और बनाओ बाद में दिखाना। सुव्यवस्थित ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह, यानी कि सुव्यवस्थित शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो सुव्यवस्थित का मतलब वही जो पूरे व्यवस्था में हो, जिसके अंदर सेंस भी कंप्लीट हो, है ना, और अर्थ भी उसका हो, कुछ सीक्वेंस में हो, तो उसको हम लोग वेल अरेंज कहते हैं। और वही बात यहाँ भी कह रहा है कि ऐसे सेंटेंस शब्दों का समूह होगा जिसमें पूर्ण भाव होगा। पूर्ण भाव का मतलब वही है कि अर्थपूर्ण हो, जिसका कोई अर्थ। समझ में क्लियर हुआ। जैसे एग्जाम्पल, रमन गोज टू स्कूल डेली। रमन रोज स्कूल जाता है ना। यहाँ पे समझ में आ रही सारी बातें सीक्वेंस में है। सब्जेक्ट पहले है, फिर वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा अदर वर्ड जितने भी है इसमें आ गए हैं। अब अदर वर्ड में क्या क्या है देखिए, तो टू प्रीपोजिशन है, स्कूल नाउन है, और डेली एडवर्ब है। इतनी चीज़ आ गई। तो ऑब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अदर वर्ड कहते हैं। समझ आई बात। नेक्स्ट, सीता डज नॉट ईट मैंगो। सीता आम नहीं खाती है। सीता डज नॉट ईट मैंगो, सीता आम नहीं खाती है। तो ये भी एक सेंटेंस हो गया। इसमें सारी चीज़ें एक साथ है। सीता सब्जेक्ट हो गया, डज सहायक क्रिया है जो कि वर्ब के अंतर्गत ही आता है। वर्ब दो तरह के होते हैं, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब ना। तो ये हेल्पिंग वर्ब है। नॉट हमारा एडवर्ब कहलाता है। इट मुख्य क्रिया हो गया, मेन वर्ब हो गया, और मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आई बात। तो ये सीक्वेंस से है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। समझ में आया। चलिए अब सेंटेंस का जो है काइंड्स कितने बताए थे, 5, 2 हम लिख रहे हैं। सेंटेंस के काइंड्स कितने हैं, 5। यानी सेंटेंस जो होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। पहला है हम लोगों का असर्टिव सेंटेंस। पहला असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस किसे कहेंगे, साधारण वाक्य है क्या। मैं डिफिनेशन पूछ रहा हूँ ना। अभी हाँ नहीं से कोई मतलब नहीं है। यहाँ इसका मतलब है कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ ना फैक्ट, इंसिडेंट और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड
असर्टिव सेंटेंस, यानी ऐसे वाक्य जिनसे किसी घटना या तथ्य के बारे में पता चलता हो। ठीक है, किसी विषय में हमें सूचना मिलती है, उसको हम लोग कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। समझ में आई बात? यानी ऐसे वाक्य जिनसे किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होती हो, किसी घटना की, किसी तथ्य की, है ना, कोई जानकारी मिलती है, उन्हें हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, इस सेंटेंस का जो अंत होता है वो फुल स्टॉप से होता है, यानी कि कोई भी सेंटेंस में आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि लिखिए राम गोज टू स्कूल। ठीक है, राम स्कूल जाता है, ये कोई किसी को बता रहा है। समझ में आ रही बात? सूचना हुआ, कोई किसी को जानकारी दे रहा है इसकी कि राम स्कूल जाता है, तो ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस के अंत में हमेशा फुल स्टॉप लगते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? ये जो असर्टिव है, इसके और भी कई तरह से इसको हम बना सकते हैं। सीता वेंट टू स्कूल, यानी कि इसमें टेंस नहीं देखना है, टेंस कोई भी हो सकता है, पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट। ठीक ना? हाँ, इसमें टेंस नहीं, जैसे ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, और इसी को हम कहें कि रमन विल गो टू स्कूल, ये भी हमारा क्या है? असर्टिव ही है। यहाँ टेंस से कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ मतलब सिर्फ हमारा सेंटेंस से है। ठीक, समझ में आई बात? तो ये है हमारा असर्टिव सेंटेंस, जिनसे हमें किसी प्रकार की जानकारी मिलती हो, सूचना प्राप्त होती हो, दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। और ये जो होते हैं असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अफर्मेटिव, इसको पॉजिटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अफर्मेटिव या पॉजिटिव। और दूसरा जो होता है वह होता है निगेटिव। दूसरा क्या होगा? निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है? नकारात्मक, यानी ऐसी जानकारियाँ मिले जो न में हो, यानी नहीं में हो, जिस सेंटेंस में नहीं लगा हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? निगेटिव। इसी को हम देख लेते हैं, जैसे राम गोज टू स्कूल है, तो इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा कि राम डज नॉट गो टू स्कूल। ये नेगेटिव हो गया क्योंकि इसमें नहीं आया है ना। सीता वेंट टू स्कूल, तो सीता डिड नॉट गो टू स्कूल। रमन विल गो टू स्कूल, तो इसको आ जाएगा कि रमन विल नॉट गो टू स्कूल। ये नेगेटिव हो गया। देखिए, ये पॉजिटिव या अफर्मेटिव कह सकते हैं, और ये नेगेटिव। ये दोनों जो पार्ट हैं, यानी कि चाहे नेगेटिव हो या चाहे पॉजिटिव हो, ये दोनों क्या कहलाएंगे? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं आपको सेंटेंस में दे देता है कि ही डज नॉट लाइक टू लिव विथ यू, ही डज नॉट लाइक टू लिव विथ यू, वह तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो बताइए, अगर पूछेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो आप क्या बताओगे? नेगेटिव, पॉजिटिव या असर्टिव? क्या बताएंगे? बताइए तो, क्या कहेंगे इसको? नेगेटिव कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे या असर्टिव कहेंगे? हैं? इसको असर्टिव कहेंगे। अगर सेंटेंस पूछे कि कौन सा सेंटेंस है, तो असर्टिव। और असर्टिव का कौन सा पार्ट है, तो वह हो जाएगा निगेटिव। तो हम लोग इसको लिखते हैं असर्टिव निगेटिव। ये असर्टिव का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक ना?